दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर टिकी हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दुबई, जो अपनी सुरक्षा और चमक धमक के लिए जाना जाता है, वहां से इस वक्त की सबसे डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक जोरदार धमाका हुआ है और ईंधन के टैंकों में भीषण आग लग चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए सीधे दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि उन धमकियों का नतीजा है जो पिछले कुछ घंटों से दी जा रही थी। दुबई मीडिया ऑफिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ड्रोन स्ट्राइक की वजह से ही एयरपोर्ट के पास बने फ्यूल स्टोरेज में ये आग लगी है। सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। लेकिन दोस्तों, अब मामला सिर्फ एक धमाके का नहीं रह गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक महायुद्ध की शुरुआत है? दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी एक महीने के भीतर दुबई पर यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मार्च में भी ड्रोन्स ने डेटा सेंटर्स और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, लेकिन इस बार का निशाना सीधा दुबई की लाइफलाइन यानी एयर सर्विसेज पर है। इसका असर इतना गहरा है कि लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दी हैं। हालांकि कुछ ने ऑपरेशंस दोबारा शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही छोटे लेवल पर है। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एयरलाइंस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन इससे भी बड़ा और अदृश्य हमला हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर पर। जंग के खौफ की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों में अफरातफरी मची हुई है। आलम यह है कि फ्लाइट्स का इंश्योरेंस अब 300% से लेकर 1000% तक महंगा हो चुका है। इतनी भारी कीमत की वजह से विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ उड़ान भरना नामुमकिन सा होता जा रहा है। दुबई की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म और कनेक्टिविटी के दम पर टिकी है और इस सन्नाटे की वजह से उन्हें हर दिन करोड़ों डॉलर का चपत लग रही है। यही नहीं, दुबई का चमकता हुआ रियल एस्टेट मार्केट भी अब धराशायी होने लगा है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों ने डर के मारे अपना निवेश रोक दिया है। सोचिए, जिस दुबई ने दशकों की मेहनत से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाया था, आज महज एक सस्ते ड्रोन हमले ने उस पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। जब तक आसमान पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, न तो इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क कम करेंगी और न ही दुबई की रफ्तार वापस आएगी। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 के बाद से मिडिल ईस्ट का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। ईरान की तरफ से अब तक सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी जा चुका है, जिससे दुबई समेत पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। द गार्जियन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हजारों विदेशी नागरिक और टूरिस्ट अब प्राइवेट जेट्स और जहाजों के जरिए शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, जेबल अली बंदरगाह और फुजैरा जैसे महत्वपूर्ण तेल केंद्रों पर हुए हमलों ने ट्रेड एक्टिविटीज को पूरी तरह ठप कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्या ये सिर्फ एक अचानक लिया गया फैसला है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गहरी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वजहें हैं। जनवरी 2026 में ईरान के अंदरूनी संघर्ष और फिर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या ने ईरान को करो या मरो की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब वहां की नई लीडरशिप अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील का फेल होना और कड़े फाइनेंशियल सैंक्शंस ने ईरान को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां उसे लगता है कि अगर वो अब नहीं लड़ा तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि वो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को जब चाहे तब ठप करने की ताकत रखता है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ तबाही नहीं लाता, बल्कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये मुनाफे का सबसे बड़ा मौका भी होता है। जैसे जैसे ईरान के हमले तेज हुए हैं, यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अरबों डॉलर के नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिमांड शुरू कर दी है। यानी एक तरफ शहर जल रहे हैं तो दूसरी तरफ हथियारों का बाजार गर्म हो रहा है। ईरान जितने ज्यादा सस्ते ड्रोन दागता है, खाड़ी देशों को उन्हें रोकने के लिए उतने ही महंगे इंटरसेप्टर खरीदने पड़ते हैं। खबर है कि ईरान ने 1000 नए ड्रोन्स और सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया है। आप सोच रहे होंगे, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ये जितनी सनसनीखेज खबर है, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही गहरी है। मिलिट्री भाषा में इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशंस या कामिकाजे ड्रोन्स कहा जाता है। सीधा मतलब समझाऊं तो ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, जो विस्फोटक लेकर सीधा टारगेट से टकरा जाते हैं और खुद को उड़ा लेते हैं। अब यहाँ आता है असली मास्टरमाइंड, चीन। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये सारी डील चीन के साथ हो रही है। आप जानते ही होंगे कि ईरान और चीन के बीच 25 साल का एक सीक्रेट समझौता है। चूंकि ईरान पर पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगा रखी हैं और वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए वो एक चालाकी करता है। ईरान चीन को अपना कच्चा तेल देता है और बदले में चीन उसे टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप्स और एडवांस सेंसर सप्लाई करता है। ईरान वैसे तो खुद को ड्रोन का राजा कहता है और उसे अपनी स्वदेशी तकनीक पर बड़ा गर्व है, लेकिन सच तो ये है कि इन ड्रोन्स के अंदर धड़कने वाला दिल यानी इंजन और दिमाग यानी माइक्रोचिप्स आज भी चीन से ही आ रहे हैं। यानी ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े ग्लोबल वेपन बिजनेस की कहानी बन चुकी है। दोस्तों, मामला अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें सीधे चीन की एंट्री हो चुकी है।
असली खतरा तब पैदा होता है जब ये ड्रोन स्वार्म यानी एक साथ सैकड़ों के झुंड में हमला करते हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल का आयरन डोम या अमेरिका का पैट्रियट भी घुटने टेक सकते हैं। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि ऐसी खबरों का एक मकसद दुश्मन देश की जनता और इकोनॉमी में खौफ पैदा करना भी होता है। ईरान आज जिस मोड़ पर खड़ा है, सच तो ये है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। इसीलिए वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन मोड में आ चुका है और हर बीतते दिन के साथ उसकी आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। इधर अमेरिका बार बार खोखली चेतावनियां दे रहा है कि अगर चीन ने ईरान या रूस को मिलिट्री हेल्प दी तो वो रेड लाइन पार करना होगा। अमेरिका की धमकी तो साफ है, अगर लीथल वेपन्स भेजे तो चीन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ऐसे में ये सोचना कि पहले से ही कई मोर्चों पर फंसा हुआ अमेरिका चीन से सीधा पंगा लेने का रिस्क उठाएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है। और चीन, वो तो अमेरिका की इन धमकियों को घास तक नहीं डाल रहा। मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है और अब चीन की इस एंट्री ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट जैसे हमलों के बीच जब 1000 नए ड्रोन्स की खबर आती है तो ये आग में घी डालने जैसा काम करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ईरान ने सऊदी अरब या इजराइल से ज्यादा दुबई को ही निशाना क्यों बनाया? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल है। दुबई दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स और पश्चिमी कंपनियों का गढ़ है। यहाँ हमला करने का मतलब है सीधे अमेरिका और यूरोप की जेब पर चोट करना। ईरान का दावा है कि यूएई में मौजूद अल दाफरा और अल मिन्हाद जैसे अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल उसके तेल डिपो को उड़ाने के लिए किया जा रहा है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि दुबई की असली ताकत उसकी सेफ्टी और ब्रांड इमेज है। अगर दुनिया में एक बार ये मैसेज चला गया कि दुबई अब सुरक्षित नहीं है तो वहाँ का अरबों का इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बर्बादी सिर्फ दुबई तक नहीं रुकेगी। इसके नतीजे हम और आप आने वाले दशकों तक महसूस करेंगे। हम एक महाविनाशकारी एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे। वहाँ तेल और गैस के लिए मीलों लंबी लाइनें लग चुकी हैं। और याद रहे, ये तब है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए अभी 5 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं। दुबई के थमने का मतलब है कैंसर की दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरी तरह टूट जाना। आज दुनिया 2 गुटों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन का वो संभावित गठबंधन जो हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर ले जा सकता है। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचा तो सारा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर मुड़ जाएगा। आखिर में बात वही आती है, जंग चाहे कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत और विकास की ही होती है। अब सवाल ये है कि क्या दुबई अपनी वो पुरानी चमक कभी वापस पा सकेगा? क्या शांति की मेज पर बैठकर इस आग को बुझाया जा पाएगा? या फिर हम एक ऐसे नैरेटिव वॉर में फंस चुके हैं जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ लाशों की गिनती से होगा? अब सवाल आता है, इस पूरी आग के बीच अमेरिका की हालत क्या है? गल्फ देश खुद को बचाने के लिए अब कौन सा नया सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे? और क्या इजराइल और ईरान के बीच कभी पीस टॉक्स यानी शांति की कोई गुंजाइश भी है? लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक बड़ा सवाल, भारत का असली दोस्त कौन है? इजराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका भी एक हद तक साथ खड़ा है और ईरान के साथ भी हमारे पुराने रिश्ते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इमोशंस पर नहीं, इंटरेस्ट पर चलती है। जंग का मैदान सज चुका है और मोहरे अपनी चालें चल रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारत इस युद्ध में शांतिदूत बन सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।